पनागर में होली को लेकर फ्लैग मार्च। $76 लाख की साइबर ठगी में 2 और आरोपी गिरफ्तार, लखनऊ कानपुर से पकड़ाए। कौशल विकास प्रतियोगिता में जिले की बेटी का कमाल, जीता ब्रॉन्ज मेडल। जबलपुर के पनागर में होली त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। मुख्य बाजारों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने पैदल मार्च कर आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनता में यह संदेश देने के लिए कि पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है और अलर्ट मोड पर है। आज ये पनागर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। हमारे त्योहार जो है बहुत नज़दीक हैं और सुरक्षा के जो मुद्दे होते हैं, कानून व्यवस्था के जो मुद्दे होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम ने पनागर नगर में फ्लैग मार्च किया है। जबलपुर के संजीवनी नगर में 76 लाख की साइबर ठगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ और कानपुर से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठगों ने खुद को सीबीआई और आईबी अधिकारी बताकर रिटायर्ड बैंक कर्मी को डराया था। पीड़ित ने गिरफ्तारी के भय से आरोपियों के खातों में 76 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। पुलिस अब पूरी रकम की बरामदगी और अन्य खातों की जांच में जुटी है। संजीवनी नगर क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग रिटायर्ड बैंक कर्मी अनिल कुमार थे। इनने 22 और 23 नवंबर को इनके पास एक कॉल आया था और इस काल में कुछ लोग अपने आप को सीबीआई आईबी का अधिकारी बताकर इनको ये बताया कि आपके एटीएम से अवैध लेन देन हुआ है और इनको डराकर इनके खाते से 76 लाख रुपए की उनने ठगी की थी। इसमें दिसंबर माह में 2 आरोपी, एक लखनऊ से अजय शर्मा और एक कानपुर से वेद प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले रकम इन्हीं के खातों में गई थी और इसके बाद इसमें लगातार जो हमारी साइबर सेल की टीम थी वो इसमें अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी थी और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, खातों की जानकारी के आधार पर कानपुर से एक विशाल सिंह और लखनऊ से एक अंकित सिंह को फिर पकड़ा गया है। इनके जिले की एक छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर की कौशल विकास प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में उसके नवाचार को सराहा गया। छात्रा ने एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। अब जिला प्रशासन उसकी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग सीएम हेल्पलाइन और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने में करेगा। इसका श्रेय सबसे पहले भगवान और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली, मेरी यंगर सिस्टर, उसके बाद मेरी प्रिंसिपल मैम और मेरा डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वर्षा मैम, एंड खासकर मेरी मेंटोर मिस स्वाति वर्मा मैम पे मैंने काम किया था। वो कोई ऐसा स्पेसिफिक वुमेन सेंट्रिक ऐप नहीं थे, वो सिटीजन सेंट्रिक ऐप था स्टेट लेवल पर। ऐप का नाम था स्मार्ट सिटी ऐप और उससे यूजुअली सिटीजन्स के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना, किस तरीके से अवेलेबल रहेगी और आप कितने सुविधा से आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है और इसको प्रमोट करने के लिए इनके डिपार्टमेंट से इनकी कंप्यूटर साइंस की हेड और इनकी मेंटोर वर्षा विश्वकर्मा मैडम ने भी बहुत मेहनत की है। ये बच्ची जो है आगे तक जाती, यदि इस छात्रा को भी भविष्य में स्किल इंडिया के द्वारा या हमारे शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस तरीके की सुविधा दी जाती तो निश्चित ही ये बच्ची हमारी शंघाई जाती। इससे पूर्व में भी हमारे महाविद्यालय की एक छात्रा नेशनल लेवल पे गई थी फैशन टेक्नोलॉजी की, उसको भी यही कमियां थी। हाँ, ये बच्ची जो है, ये जो हम लोगों का भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके माध्यम से एक कंपटीशन आयोजित किया गया था। इस बच्ची ने जो स्थानीय हमारी बालिका पॉलिटेक्निक है उसकी छात्रा है और उसने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसको वहां से ब्रॉन्ज मेडल भी मिला देश स्तर पे। तो इसको हम लोगों ने यहाँ भी सम्मानित किया है और इससे हम लोग इसने एक ऐप डेवलप किया हुआ था तो और इसका उसमें अच्छा नॉलेज भी है, तो इससे हम लोग इनके एक्सपर्टीज का यूज करके एक जो जिले में जो हमारी सीएम हेल्पलाइन इत्यादि हैं उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके का मॉडल ऐप डेवलप किया जाए जिससे जनता को भी सहूलियत हो और इस बच्चे की भी इच्छा है कि कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे प्रशासन को काम करने में सहूलियत हो, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं।
जबलपुर जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कलेक्टर ने अपील की है कि त्योहार को उत्साह, उमंग और सकारात्मक वातावरण में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि होली हमें पुराने दुख भुलाकर नई शुरुआत की प्रेरणा देती है। साथ ही ठंड की विदाई और मौसम के बदलाव का ये पर्व नई ऊर्जा का प्रतीक है। मैं सभी जिलेवासियों को आप लोगों के माध्यम से होली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी से अपील करूंगा, इसे पूर्ण उत्साह से, उल्लासपूर्ण वातावरण में अच्छे से सेलिब्रेट करें। होली रंगों का त्योहार है और हमें सभी दुखों को भूल के जीवन को एक नए सिरे से स्वीकार करने के लिए आमंत्रण देता है। होली के ही अवसर पे हमारी जो ठंड का समाप्त होना और उससे फिर वातावरण में भी एक सकारात्मक बदलाव होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हम सभी इसे पूरे उल्लास के साथ इसको मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से, और शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी करें। जबलपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई कि बैठक में सड़क हादसों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। किसी भी एक्सीडेंटल केस में घायल व्यक्ति का इलाज 1.5 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में कराया जा सकेगा। इसका उद्देश्य गोल्डन ओवर में बेहतर और त्वरित उपचार सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विजन विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025 बीबीजी रामजी लागू किया गया है। बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों और प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में जबलपुर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत ने बताया कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना 100 की जगह 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचा, समय पर मजदूरी और पारदर्शिता को मजबूत करता है। ग्राम सभाओं को योजना बनाने में सशक्त बनाया गया, जिससे टिकाऊ ग्राम बुनियादी ढांचा विकसित होगा। समय पर भुगतान की गारंटी और देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान है। रियल टाइम MIS डैशबोर्ड, GPS मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी। जल सुरक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा, आपदा सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे कार्यों पर जोर दिया गया है। बेसिकली जो है भारत सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को पारित किया गया है, जिसके अनुसार जो अभी वर्तमान में चल रही मनरेगा स्कीम जो है उसको जो है वीवी जी राम जी में तब्दील किया जा रहा है। इसमें मुख्य परिवर्तन यही है कि पहले जो है 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था, अब वो जो है बढ़ के 125 दिन का हो जाएगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए और जो मजदूरों की उपस्थिति के लिए जो है पहले एक तरह से मैनुअल तरीके से हम लोग उपस्थिति लेते थे या दूसरे किसी तरीके से लेते थे, वो सब परिवर्तित होकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स का इसमें उपयोग होगा ताकि मॉनिटरिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें की जा सके।